समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ बैठे सभी उपासक उपासिकाओं को, भिक्षुओं को, सब लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। कल अभी 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस गया है, उसमें हम सब लोगों ने भागीदारी अच्छी निभाई है और बाबा साहब के प्रति हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। आज का विषय है ब्राह्मण ग्रंथ। जो वेद हैं ये ब्राह्मणों की जो किताब है उसी को ये लोग वेद कहते हैं। वेद 4 वर्णों को मानता है, 4 वर्णों पर आधारित है। पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। चौथे पायदान पे जो है वो शूद्र आते हैं। और इसमें ये मानते हैं परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है सिर्फ ईश्वर ने ही बनाया है। ये ऐसा मानते हैं, ये किसी और ने नहीं बनाया है। ये धारणा लोगों के अंदर ये पूरी तरह से डाल दिया गया है, जिससे लोग कर्मवाद पर ही विश्वास करते रहे। यानी मैंने पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से मैं नीची यानी शूद्र जाति में जन्म लिया हूँ। अब अगला जन्म जो मेरा होगा तब मैं जो अभी कुछ ऐसा कर्म करूंगा तब ब्राह्मण पैदा होऊंगा। ऐसी धारणा इन लोगों ने ये जो चौथा वर्ण है उसके मन में डाल दिया गया है और कहते हैं ये अपरिवर्तनशील है, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाबा साहब ने भी कहा है कि जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है ये बहुमंजिली इमारत की तरह है, जिसमें कोई सीढ़ियां नहीं है। जो जिस पायदान पे पैदा हुआ है, जिस मंजिल पे, वहीं पर वो जो है उसका अंतिम यानी अंत होगा। क्योंकि न तो ऊपर वाला जो वर्ण है वो नीचे आ सकता है और जो नीचे है ऊपर नहीं जा सकता है। तो बाबा साहब कहते हैं इसको सिर्फ जड़ से समाप्त किया जा सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनमें से इन्होंने कर्म को बांट दिया है। ब्राह्मण का काम था पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, शासन करना, वैश्य का काम था व्यापार करना कि धन ही तेरी दुनिया है, इससे बाहर तुझे नहीं जाना है। और चौथे नंबर पर जो शूद्र आता है, बिना कुछ कहे सुने निस्वार्थ भाव से चाहे जैसा भी जीवन उसको जीना पड़े, जीते हुए ऊपर के ये 3 वर्णों के सिर्फ सेवा करने के लिए इन्होंने कर्म निर्धारित किया था और यही उनके मन में डाल दिया गया था कि अब अगर तुम सेवा करके कुछ पुण्य अर्जित कर लोगे तो अगला जन्म तुम्हारा ऊंचे वर्ग में पैदा होगा, जन्म लोगे। तो इसलिए क्या करो, निस्वार्थ भाव से सिर्फ सेवा करो। कारण उसका था, इसमें 4 वर्ग और बांटा गया था। एक ब्राह्मणाश्रम था जिनका काम ही था सिर्फ पढ़ना पढ़ाना, दूसरा गृहस्थ आश्रम था जिसका काम था पारिवारिक जीवन जीना, परिवार बसा लेना, तीसरा था वन आश्रम, इस गृहस्थ जीवन से जा करके साधना करे, वन में यानी जो वन का जीवन है उससे परिचित कराए प्रकृति के नियमों को। और चौथा था उसमें साधना करे, पूजा पाठ। पहला और चौथा ये दोनों शूद्र और स्त्री जाति के लिए वर्जित था। वो न तो पढ़ सकता था न तो पढ़ा सकता था, यानी पढ़ना पढ़ाना सिर्फ ब्राह्मण का काम था। और चौथा पूजा वर्जित था, यानी पूजा पाठ साधना वो नहीं कर सकता था। जैसा हम लोगों ने रामायण में भी देखा गया था कि शूद्र ऋषि ने क्या किए थे, साधना कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, तो राम ने उनका जो है गला ही काट दिया था। तो ये पहला और चौथा जो कर्म था ये इनके लिए वर्जित था। दूसरा चाहे ब्राह्मण की हो चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ग की स्त्री है उसके लिए तो शिक्षा था ही नहीं।
उसको शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था इनके धर्म में। इस प्रकार से इन्होंने सबके ऊपर ये जो कर्म थोप दिया था, ये मानकर क्योंकि किसी समाज को अगर गुलाम बनाना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी शिक्षा छीन लिया जाए। एक पीढ़ी की शिक्षा छीन लिए 10 पीढ़ी उसकी गुलाम पैदा होगी। हमारे समाज को यही किया गया। आज भी हमारा समाज झुग्गी झोपड़ी नाले किनारे इधर उधर किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसकी ऐसी दयनीय दशा कर दिया गया है। आज का जो विषय था इसी वर्णवादी व्यवस्था पर था। 4 युग भी बना दिया था इन्होंने। पहला युग था जिसको सतयुग इन लोगों ने कहा, एक ही वर्ग को जो वो बोलता था वही सत्य है, उसके बाद सारे क्या है झूठ है। तो सत्य तो रहेगा ही, चाहे वो जो बोल देता था उसी को माना जाएगा, वही सत्य के मानते थे। शिक्षा का थोड़ा सा प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि वो शिक्षाएं जब छत्री के बीच में गई, उन्होंने भी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, तो सवाल बनने लगा। जब वो झूठ बोलेंगे तो वो तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि पढ़ लिया है, तो कहते हैं क्या आ गया है द्वापर युग, यानी 2 वर्ग पढ़ने लगा। जब 2 वर्ग पढ़ने लगा तो कहते हैं द्वापर युग आ गया है। फिर इन्होंने बनाया त्रेता युग, तीसरा युग बना दिया। तीसरा युग यानी वैश्य भी पढ़ने लगा। वाद विवाद तो बढ़ेगा, 3 लोग अगर एक ही चीज को पढ़ रहे हैं और दूसरा वो मना कर रहा है तो कहेगा कि नहीं, जो आप पढ़ रहे हो तो मैंने भी पढ़ा था, आप गलत क्यों बोल रहे हो? इसलिए उसी को कहते हैं ये त्रेता युग आ गया। और जब विदेशियों का आगमन हो जाता है और वहां की शिक्षा यहाँ सबके बीच में जब पहुंचने लगती है, ये चौथा वर्ग जो है जिसको शूद्र कहा जाता है, पढ़ने का अवसर जब इनको मिला है तो जानते हो इन लोगों ने क्या प्रचार प्रसार किया? घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। अब तो हर कोई पढ़ने लिखने लगा है, लेकिन वो कलयुग नहीं, वही कलम युग है। जब हमारे हाथ में कलम आई, जब हमारे हाथ में किताब आई, जब हमारा समाज पढ़ने लिखने लगा, आज कितनी तरह के हर जगह हर तरह से प्रताड़ित किया जाता, हर तरह से कहीं पानी पीने पर, कहीं जो मूत्र रखने पर, क्योंकि जब पढ़ लिख लेगा तभी तो शिक्षा सवाल को जन्म देती है। अब सवाल बनने लगा है कि चारों व्यवस्था हर जगह इनका 4 ही चलता था, 4 वर्ण है, 4 युग है, 4 वेद है, ऐसे करके हमारे समाज को हमेशा से नीचे रखा गया था। लेकिन अब बाबा साहब तथागत बुद्ध के मार्ग पर चल करके हमारा समाज और हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और बाबा साहब के सिद्धांतों पर, भगवान तथागत बुद्ध के सिद्धांतों पर तथागत एक बात को और मानते थे, अगर बलि ही देना है किसी देवता को खुश करने के लिए, ये बताते हैं ऋग्वेद का देवता इंद्र है और इंद्र को व्यभिचारी बना दिया। अब बताइए जिस वेद का, जिस किताब का देवता व्यभिचारी हो वो वेद कैसा होगा? इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे प्राचीन वेद इनका अभी सर्वे में हुआ था, संसद से रिपोर्ट मांगा गया था, तो इसको ऋग्वेद को इन्होंने सबसे प्राचीन बताया है। और ऋग्वेद का देवता क्या है? व्यभिचारी है। आप सब लोग जानते हैं अहिल्या के साथ उसने जो है दुर्व्यवहार किया था। तो जिस किताब का देवता ही अगर व्यभिचारी है कैसा होगा? तो किसी देवता को अगर खुश करने के लिए किसी की बलि दी जाती है, तथागत ने उसको नकारा है। अगर बलि ही देना है तो खुद की दो। इस बात से वो सहमत थे कि अगर बलि देना है, किसी के लिए त्याग करना है तो खुद का त्याग करो। किसी जो निर्दोष प्राणी है उसका त्याग या उसकी बलि देकर किसी देवी देवता को अगर खुश करते हो तो तथागत उसको सिरे से नकारते थे। और यह कहकर के बुद्धवादी लोग, तथागत को मानने वाले लोग, उन लोगों का उपहास भी उड़ाते थे कि अपने पिता की बलि दे दो, देवता और जल्दी खुश हो जाएगा, बहुत जल्दी तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। पर ऐसा वो नहीं करेंगे।